और हर जगह इसका पालन होना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ व्यापार धंधे तो होते हैं, पर कुछ धंधों के लिए आगम में, शास्त्रों में, शराब का आचार में वर्जित किया जाता है। उसे अपन वर्जित मान करके अपने कुलाचार के योग्य व्यापार धंधे करें। ऐसी सब जगह प्रेरणा सभी मुनि संघ देते हैं, समाज उसका पालन भी करती है। तो बड़ी प्रेरणा उस दिन साहू जी को मिली और उन्होंने संकल्प लिया। अगले दिन फिर वो पूरी तैयारी के साथ प्रसन्नता से पड़गाहन करने खड़े हुए। आचर्षि का पड़गाहन हुआ, खूब भाव से उन्होंने आहार दान दिया। और उस दिन जब आखिरी दिन अधिवेशन का था, तो जब वह अपना अध्यक्षीय भाषण देने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कई तरह के अच्छे से अच्छे, शुद्ध से शुद्ध भोजन किए हैं, और जीवन तो अब राजाशाही जीवन था ही उनका, आज भी पहचानी हुई हस्तियों में है, देश में पहचान है, राजनीति में उनकी बड़ी पहचान है। तो वो कहते हैं कि मैंने भोजन तो कई प्रकार के जैन परंपरा के हिसाब से अच्छे किए हैं, लेकिन आज मैंने जो भोजन का आनंद लिया है वह मेरे जीवन का पहला आनंद तो आहार दान देने का है। इतने बड़े गुरु के, इतने बड़े आचार्य को मैंने साक्षात पड़गाहन करके आहार दान दिया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और मैंने ये संकल्प कर लिया था कि जिस दिन जिस चौके में मैं आचार्य श्री को आहार दूंगा, उस दिन उस चौके में आचार्य श्री का ही भोजन ग्रहण करूंगा, दूसरा कोई भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। तो पहली बार मैंने रूखा सूखा आचार्य श्री जिस आहार को ग्रहण करते हैं, उस आहार को बहुत आनंद के साथ ग्रहण किया है, और आज उसी भोजन को ग्रहण करके मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ा हूँ। ऐसा उन्होंने अपना अनुभव बतलाया। ऐसे प्रेरक प्रसंगों के साथ थुबोन जी का चतुर्मास गुरुवर आचार्य श्री का संपन्न हुआ। चातुर्मास के बाद बिहार आचार्य श्री ने किया। बिहार करके पुनः शीतकालीन प्रवास आचार्य श्री का ललितपुर में हुआ। सर्दियां कम होते ही आचार्य श्री ने विहार किया, और देवगढ़ जो शिल्प कला के रूप में बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ के मंदिर, वहाँ की मूर्तियाँ शिल्प कला को लेकर के प्रसिद्ध हैं। अच्छा प्रवास, लगभग 1 महीने का प्रवास किया, 1-1.5 महीने का प्रवास रहा। मार्गदर्शन क्षेत्र वालों को मिला। क्षेत्र के विकास में आचार्य श्री ने अपना बहुत अच्छा सुझाव दिया। कमेटियों ने और भी विभिन्न कार्यकर्ताओं ने आचार्य श्री का मार्गदर्शन लेकर के कार्य को प्रारंभ किया। देवगढ़ की उन्नति का पहला भाव, देवगढ़ के विकास का पहला मार्गदर्शन आचार्य श्री ने दिया, और धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। आज तो क्षेत्र पूरा एक नए रूप में अपना प्रभावना का केंद्र बना हुआ है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आचार्य श्री को उस प्रवास में एक विशेष साधना का क्रम आगे बढ़ा संघ का, और जो दीक्षार्थी साधक उम्मीदवार थे, उन सभी एलकों के लिए, छल्लकों के लिए कुछ कुछ अभ्यास कराना शुरू कर दिया। आचार्य श्री ने पहाड़ी पर रात्रि विश्राम करते थे, और अभ्यास साधना का क्रम चलता था, स्वाध्याय का क्रम चलता था। ऐसा करके उस प्रवास में देवगढ़ में रह करके मेरे मन में गुरु भक्ति का ऐसा भाव बना, और गुरु गरिमा शतक के रूप में प्रारंभ में पंच परमेष्टियों की स्तुति करते हुए आचार्य परमेष्टि में आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के एक काव्य रचना का भाव हुआ, और काव्य रचना की गुरु गरिमा शतक देवगढ़ में ही मेरी रचना पूर्ण हुई थी। इस तरह से आचार्य श्री का विहार वहाँ से बड़ी प्रभावना के साथ पुनः हुआ। अब सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी का लक्ष्य बना करके आचार्य श्री ने विहार किया। सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी चंद प्रभु भगवान, 8वें भगवान की समोसरण स्थली, और नंगा नंग कुमार जैसे मुनि महाराजों की निर्माण स्थली मानी गई है। निर्माण कांड में सोनागिरी का विशेष रूप से उल्लेख है। श्रवणगिरी आदि ऐसा करके आता है, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। वहाँ पर
महावीर जयंती के पावन तिथि पर गुरुवर आचार्य श्री ने कुछ संघस्थ एलकों के लिए और कुछ ब्रह्मचारियों के लिए मुनि दीक्षा प्रदान की। 8वें चंदा प्रभु भगवान का समोसरण था। 8 मुनि दीक्षाएं वहां पर प्रदान की गई, जिसमें प्रमाण सागर जी, आर्जो सागर जी, मारदो सागर जी आदि आदि जो ऐलक जी थे पहले से संघ में, ऐसे सभी मुनि महाराज जी, जो 8 का ग्रुप है, नाम सभी लिखे हुए हैं, चिन्मय पावन सुख वगैरह करके, ऐसा करके ये सभी मुनि महाराज जियों की वहाँ मुनि दीक्षा हुई। बड़ी अच्छी धर्म प्रभावना के साथ आचार्य श्री का प्रवास हुआ और दीक्षा देकर के आचार्य श्री बहुत ज़्यादा प्रवास नहीं किया, क्योंकि दीक्षा देने के निमित्त से ही आचार्य श्री का बिहार सोनागिर के लिए हुआ था। हम सबकी सोनागिर की पहली वंदना थी मुनि अवस्था में। आचार्य श्री पहले भी वंदना करके बुंदेलखंड में प्रवेश किए थे। इस बार मुनि दीक्षा का योग बना और महावीर जयंती जैसी पावन तिथि पर आचार्य श्री ने संघस्थ सभी ऐलक और ब्रह्मचारियों के लिए मुनि दीक्षा प्रदान की। मुनि दीक्षा के बाद पुनः विहार हुआ ललितपुर की ओर। ग्रीष्मकालीन प्रवास पुनः ललितपुर में हुआ। उस वर्ष 1.5 साल ललितपुर को बहुत लंबा समय मिल चुका था। ग्रीष्मकालीन वाचना पुनः हुई और इस बार की वाचना का एक रोचक प्रसंग जो मुझे याद आ रहा है वो बना। वाचना के क्रम में फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री वाचना कर रहे थे। वाचना करते करते सूत्रों में और सूत्रों की व्याख्याओं में कुछ अकाल मरण किन किन जीवों का होता कि नहीं होता, ऐसी चर्चा चल रही थी। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री बनारस वाले वाचना कर रहे थे। उन्होंने व्याख्या करने के बाद में एक टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए, हालांकि विद्वान बहुत अच्छे थे, पर थोड़ा सा निश्चय का रंग लग जाने के कारण कुछ मान्यताएं उन्होंने अपनी थोड़ी बदली थीं। आचार्य श्री के सानिध्य में आकर के बहुत उन्होंने परिवर्तन किया, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मान्यता तो बनी रहती हैं। तो उन्होंने शास्त्र में चर्चा आ रही थी कि इन जीवों का अकाल मरण होता है आदि आदि। तो बाद में उन्होंने टिप्पणी करते हुए अब भरी सभा में विद्वानों के बीच में, श्रोताओं के बीच में, संघ के बीच में उन्होंने अपनी मन की टिप्पणी कर दी और क्या कहने लगे आचार्य श्री से, गुरुदेव निश्चय से अकाल मरण नहीं होता, जबकि ये कोई संदर्भ नहीं था वहां, लेकिन उन्होंने अपनी मान्यता को रखने के नाम पर मरण की बात तो कर दी, ऐसा ऐसा इन जीवों का अकाल मरण इनका नहीं होता है आदि आदि करते हुए फिर कहने लगे लेकिन गुरुदेव निश्चय से तो अकाल मरण नहीं होता है। अब ऐसी बात जैसे ही पंडित जी, इतने बड़े पंडित जी ने कही सबके बीच में, तो आचार्य श्री कब चूकने वाले। तो आचार्य श्री भी तुरंत कहने लगे, पंडित जी निश्चय से अकाल मरण नहीं होता है ऐसा आप बोल रहे, मैं तो कहता हूं कि निश्चय से तो मरण ही नहीं होता। पंडित जी हक्के बक्के रह गए। या आचार्य श्री ने तो नहले पर दहला लगा दिया। पंडित जी कह रहे निश्चय से अकाल मरण, अरे निश्चय से अकाल मरण नहीं होता, निश्चय से तो मरण ही नहीं होता है जीव का। पंडित जी समझो तो निश्चय की व्याख्या, कहां निश्चय लगा रहे हो कि अकाल मरण निश्चय से नहीं होता। अरे निश्चय से तो जीव का मरण ही नहीं होता। पंडित जी हक्के बक्के रह गए, आगे कुछ बोल नहीं पाए। सब लोग खूब हंसने लगे। तो पंडित जी कहते, बाबा जी तो हमारी बात काट देते हैं बाबा जी तो हमारी बात काट देते हैं। अच्छा से कहते, नहीं नहीं ऐसी हम बात नहीं काटते हैं, हम तो सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं ताकि बात अधूरी ना रह जाए। अधूरी बात को पूरा करना तो हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ 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 हाँ, हमें भी बात समझ में आ गई ऐसा पंडित जी। तो कहने का मतलब, इस तरीके से आचार्य श्री सतर्क होकर के सारी बातों को ध्यान से सुनना, यही आचार्य श्री की प्रामाणिकता विद्वानों के बीच में जो विशेष प्रभावकारी हुई है। विद्वान को सम्मान बहुत देते आचार्य श्री, आदर देते, उनकी बातों को बहुत गौर से सुनते,
लेकिन कहीं भी उनकी व्याख्याओं में उलझते नहीं है, क्योंकि विद्वान कब कहाँ कैसी गाड़ी ले जाए कुछ भरोसा नहीं। अलर्ट होकर के जहां कहीं भी अवसर आया और आचार्य ने अपनी बात जोड़ दी। इस तरह से विशेष प्रसंग चर्चाओं के साथ पुनः ग्रीष्मकालीन प्रवास ललितपुर का संपन्न हुआ और ललितपुर के बाद में आचार्य का विहार आगे को बढ़ा। कहाँ को कैसा आगे विहार बढ़ा, क्या क्या संदर्भ घटित हुए, इस चर्चा को अपन अगले क्रम में करेंगे। आज यहीं पर सभी को विराम देते हैं। महावीर भगवान की। संत शिरोमणि प्रवचन माला में गुरुवर आचार्य श्री के जीवन वृत्तांत को लेकर के विशेष संदर्भों की चर्चा आप सबके बीच में प्रारंभ की गई है। ग्रीष्मकालीन वाचना संपन्न करने के बाद ललितपुर से गुरुवर आचार्य श्री का विहार मध्य प्रदेश की ओर हो रहा है। वाचनाओं की चर्चा आती है तो जिज्ञासुओं के मन में भाव आता है कि बार बार ये सुनने में आता है कि सठखंडागम की वाचना आचार्य श्री के सानिध्य में हुई, विद्वानों के द्वारा वाचनाएं की गई, संघ की उपस्थिति में तत्व चर्चा और समाधान दिए गए। तो वाचना वगैरह है क्या, सठखंडागम सूत्र हैं क्या? कई बार ऐसी जिज्ञासा सभी के मन में आती है। स्वाध्यायी लोग समझते हैं, सामान्य जन उसका भाव नहीं पकड़ पाते हैं। यथार्थ में जो श्रुत की परंपरा हमारे तुम्हारे को मिली है, उस श्रुत परंपरा में वैसे तो तीर्थंकर भगवंतों का ज्ञान ही मुख्य आधार है, केवली भगवंतों का, गणधरों का ज्ञान प्रतिपादन ही मुख्य आधार है। लेकिन परंपरा क्रम से श्रुत केवलियों से लेकर के जो आचार्यों की परंपरा अंग पूर्वधारी आचार्यों की है, उस परंपरा में जो दिगंबर परंपरा में 683 वर्षों की श्रुत परंपरा आचार्यों के माध्यम से आगे बढ़ी है, बड़ी प्रामाणिक है। और उसमें धरसेन स्वामी आचार्य महाराज का नाम आता है। गिरनार सिद्ध क्षेत्र की चंद्र गुफा में वो समाधि संलेखना की अपनी तैयारी में थे। कालक्रम को जानते हुए उनके मन में भाव आया कि धीरे धीरे क्षीणता का काल आएगा, श्रुत का लोप होगा, इसलिए मेरे पास जो श्रुत शेष बचा हुआ है वो किन्हीं योग्य शिष्यों को सौंप देना चाहिए। महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त के वो ज्ञाता थे आचार्य महाराज धरसेन स्वामी जी, और इस आशय का समाचार उन्होंने मुनियों के यति सम्मेलन में भेजा। 2 मुनि वहाँ से आचार्य महाराज के निर्देशन में विहार करके गिरनार जी की ओर चले। समय बीतता गया और 2 मुनियों का पहुँचना हुआ। कथानक आपको मालूम है, पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज के नाम से दोनों शिष्य प्रसिद्ध हुए। परीक्षण करके शिष्यों का आचार्य महाराज ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का चिंतन मंथन शिष्यों के द्वारा हो और आगे आलेखन हो, इस भाव से धरसेन स्वामी ने दोनों शिष्यों को अध्ययन करा के निश्चिंतता से चतुर्मास करते हुए लेखन कार्य करें, ऐसा आशीर्वाद देके विहार कराया। उन शिष्यों में से पुष्पदंत महाराज ने
गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान का चिंतन मंथन करते हुए प्रारंभ में आर्य छंद के रूप में जो हमारे सामने प्रचलित है महामंत्र नमोकार, ये मंगलाचरण तैयार किया। लिपि के रूप में, भाषा के रूप में, प्रवाह के रूप में तो नमोकार मंत्र पंच परमेष्टिवाचक अनादि है, लेकिन लिपि के रूप में, छंद के रूप में अपने सामने आया। और उसी के साथ 20 सूत्र सत्प्रूपणा के बनाए अध्ययन करते हुए, और इस तरह से लेखन कार्य प्रारंभ किया गया। आगे चल करके इन्हीं सूत्रों के लेखन को आधार बना करके पुष्पदंत और भूतबली आचार्य महाराज दोनों ने मिलकर के जो सूत्र ग्रंथों की रचना की, उसमें 6 खंड बनाए गए। ज्ञान महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का ही है। नमोकार महामंत्र का मंगलाचरण बनकर के 20 सूत्र सत्प्रूपणा के रूप में प्रारंभ में तैयार किए गए। फिर उन्हीं सबको आधार बना करके 6 खंड के रूप में सूत्र लिखे गए। 6 खंडों में क्रमशः जीव स्थान पहला खंड, क्षुद्रक बंध नाम का दूसरा खंड, बंध स्वामित्व नाम का तीसरा खंड, वेदना नाम का चौथा खंड, वर्गना नाम का 5वां खंड और महाबंध नाम का 6वां खंड। 6 खंड ऐसे तैयार किए गए। और टीकाकार वीरसेन स्वामी आचार्य महाराज ने जब इन सूत्र ग्रंथों की टीका धवला के नाम से लिखी, तो उन्होंने स्तुति करते हुए पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज की इस रूप में लिखा कि जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीत करके ही चक्रवर्ती बनता है, ऐसे ही ज्ञान के क्षेत्र में 6 खंड के रूप में तत्व का, कर्म सिद्धांत का प्ररूपण करके आचार्य महाराज चक्रवर्ती, ज्ञान चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। आदि आदि स्तुति की। और ऐसा ये श्रुत ज्ञान जो मूल रूप में कर्म सिद्धांत, जीव सिद्धांत को लेकर के 6 खंड के रूप में सठखंड आगम ग्रंथों के रूप में तैयार हुआ। पश्चातवर्ती आचार्यों ने उन पर टीकाएं लिखी। अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। विशेष प्रसिद्ध और प्रामाणिक टीका जो उपलब्ध है आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज जी की अभी वर्तमान में है। अनेक आचार्यों ने टीका लिखी, पर वो टीकाएं अपने पास उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध हैं, लुप्त प्राय जैसी हो चुकी हैं। वीरसेन स्वामी की टीका को आधार बनाकर के विद्वानों ने संपादन किया, हिंदी अनुवाद किए गए और ये सभी हमारे सामने ग्रंथ उपस्थित हैं। हालांकि